Hello everyone, welcome to Study IQ. In today's video, we are going to discuss law on wills in India, how a will is made, what kind of wills are there, कैंसिल हो सकती है तो कैसे की जा सकती है, किन प्रॉपर्टी से रिलेटेड विल बनती है, ये सारी चीजें आज पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. Before I start with the video, I want to share little information regarding our app. Study IQ की जो app है, which is available on iOS and Android both. It is a very beneficial app for all the students. Reason being that the app is very convenient. A. Also, it is well structured, right? आप अगर ऐप पे जाएंगे यू विल सी दैट द कोर्सेस आर सेग्रीगेटेड प्रॉपरली. कभी कभार क्या होता है अपने को पूरा बैच नहीं लेना है, वी डोंट वांट टू टेक द एंटायर बैच बट वी वांट टू टेक क्लासेस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द ऐप, राइट? सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर देयर. And the biggest advantage is that when you download the app and you log in into that app, you will have free access to lot of courses. करंट अफेयर्स हो गए, ऐसे के कुछ टॉपिक्स हो गए हैं, मॉक टेस्ट हो गए हैं, क्विजेस हो गए हैं. ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एग्जाम्स यू आर टारगेटिंग, राइट? तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल है इफ यू डाउनलोड द ऐप. ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली वेबसाइट पे इतनी एक्सेसिबल नहीं है, बट इफ यू डाउनलोड द ऐप यू विल गेट ऑल दीज बेनिफिट्स. Okay, and in order to do that, you don't have to do anything. There are no in-app purchases. You don't have to pay anything to have access to it, right? All you have to do is download it in your phone and use it. सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे जो टीचर्स हैं अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, उन्होंने बहुत सारा फ्री डेटा ऑलरेडी डाला हुआ है. सो इफ यू हैव एन ऐप इन योर फोन देन यू कैन हैव एक्सेस टू दोज वीडियोज. यू कैन टेक डेमो क्लासेस ऑफ दोज लेक्चर्स एंड सी फॉर योर सेल्फ वेयर योर प्रिपरेशन इज एंड हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट, राइट? तो ये सारे बेनिफिट्स तभी आप यूज कर पाओगे इफ यू हैव द ऐप in your phone. Also, these are some of the benefits which I've written on the screen. You can pause the video and read them, and you will see that these are very beneficial. I don't want to waste your time into reading each and every point, but the crux is that if you download the app, then you will have many benefits and you have nothing to pay, right? It's free of cost, and you will get a lot of your answers. Okay, so this is it regarding the Study IQ app. Now let's understand will. A will is a legal document in which a person declares their wishes regarding the distribution of their property after death. It can be modified or revoked at any time before the testator's death. जनरली जो विल होती है वो इंसान अपनी डेथ से पहले बनाता है, जिसमें वो अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं, मूवेबल इमूवेबल जो भी एसेट्स हैं, वट एवर द कैश ही और शी हैज, वो सब वो उसमें लिखता है. और उसकी डेथ के बाद वो जो प्रॉपर्टीज है वो किसको देना चाहता है वो उसमें मेंशन करता है. अब विल का पर से कोई फॉर्मेट नहीं है. देर इज नो फॉर्मेट कि आपने ऐसे ऐसे लिखना है. देर इज नथिंग लाइक दैट. फॉर्मली लीगली ऐसा कोई फॉर्मेट भी अवेलेबल नहीं है. विल आप सिर्फ अपनी जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड फॉर्म कर सकते हो. किसी और की प्रॉपर्टी पर आप विल नहीं बना सकते. अपनी जो प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी जिसके आप खुद ओनर हैं, उस प्रॉपर्टी को लेकर आप विल एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दैट इज इट. प्लस प्रॉपर्टी कैसी भी हो, tangible हो, intangible हो, movable, immovable, any kind of property, cash, jewelry, whatever it is, आप will बना सकते हो. but you should be the owner of that property. You can't make will regarding somebody else's property or a property which is co-shared. तो उसमें भी आप अपने शेयर का बना सकते हो but not the share of the other person, right? So this is the definition of will. There are the will is divided in two categories majorly, that is registered will and unregistered will. Registered with the sub registrar's office and unregistered will होती है वो भी valid है but if legally executed. देखिए क्या होता है, आपने विल एग्जीक्यूट की है, आप जाके सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में उसको रजिस्टर करा सकते हैं. देयर इज द होल प्रोसेस देयर. आप रजिस्टर नहीं कराना चाहते, आपने विल बनाई और अपने अलमारी के लॉकर में रख दी है. अब वैलिडिटी का रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है. If you have registered a will, it is a valid will. If you have not registered a will, it is still a valid will, right? But registration लोग करवाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, ठीक है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है. बट एन अनरजिस्टर्ड विल इज ऑल्सो इक्वली वैलिड. Registered will is registered under Registration Act 1908, provides greater legal validity and prevents disputes. क्योंकि वो registered होती है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में वहां जाकर विटनेसेस साइन करते हैं, तो उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम होते हैं. ऐसा नहीं है कि एक रजिस्टर्ड विल को क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता. इट कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट
The disputes are lesser in comparison to unregistered will. It can still be revoked or changed by making a new will. देखिए, मान लीजिए देर इज अ पर्सन ए, और उसने एक विल बनाई और रजिस्टर करा दी। 6 महीने बाद उसको लगा कि मुझे जो मैंने उसमें लिखा है आई वांट टू चेंज दैट, और उसने एक विल जो है नई विल बनाई नया डेट डालकर, और उसने उसको रजिस्टर भी नहीं कराया है। तो ये जो अनरजिस्टर्ड विल है जो उसने सेकंड विल बनाई है, दिस विल विल रिवोक द प्रीवियस विल, राइट। अगर जैसे ही आपने जो टेस्टेटर है जिसने विल बनाई है उसने नई नई वो विल बनाता जाएगा, पुरानी जो विल्स है वो अपने आप कैंसिल होती जाएंगी, वो रिवोक होती चली जाती है। ठीक है, तो इट कैन बी रिवोक्ड एंड इट कैन बी चेंज्ड, दोनों चीजें पॉसिबल है। Unregistered will is not registered but still valid if executed properly. मस्ट बी इन राइटिंग। कैसे एग्जीक्यूट होगी? राइटिंग में होनी चाहिए। जो टेस्टेटर है वो साइन करेगा और 2 विटनेसेस से वो उसको अटेस्ट करवाएगा। तो अगर ये एग्जीक्यूशन प्रॉपरली ऐसे किया गया है तो इट इज अ वैलिड विल। रजिस्टर जाके अगर आपने सब रजिस्ट्रार को नहीं कराया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी विल ही वैलिड नहीं है। इट इज अ वेरी मच वैलिड विल प्रोवाइडेड यू हैव एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। जो टेस्टेटर उसने अपना क्लियर साइन किया है, 2 विटनेसेस ने क्लियरली साइन किया है। मोर ससेप्टेबल टू डिस्प्यूट्स इन इंडिया, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन अनरजिस्टर्ड विल। और इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि विल भाई अपनी रजिस्टर करा के जाओ, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं वो कम हो। अदरवाइज देखो, डिस्प्यूट्स तो रजिस्टर्ड विल में भी होते हैं, मगर इन कंपैरिजन टू अनरजिस्टर्ड विल देर आर लेस। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। टाइप्स ऑफ अनरजिस्टर्ड विल, अब कुछ कैटेगरीज है। दीज कैटेगराइजेशन इज नॉट अंडर द लॉ, लेकिन काइंड्स ऑफ विल अगर हम देखेंगे तो उसमें इनफॉर्मली दीज आर सम कैटेगरीज। प्रिविलेज्ड विल बोली जाती है व्हेन इट इज मेड बाय सोल्जर्स, एयरमैन और मरीनर्स। अनप्रिविलेज्ड विल आर मेड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन्स। दीज आर द टर्मिनोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड। कंडीशनल विल होती है विच टेक्स इफेक्ट ओनली इफ अ कंडीशन इज मेट। जॉइंट विल विच इज मेड बाय 2 or more पीपल। म्यूचुअल विल होती है सेपरेट विल्स बेनिफिटिंग ईच अदर, जैसे ए बी के लिए प्रॉपर्टी छोड़ देता है विल में और बी ए के लिए छोड़ देता है, तो ये म्यूचुअल विल हो गई। होलोग्राफिक विल होती है विच इज हैंड रिटन। एंड शैम विल आर क्रिएटेड थ्रू फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन फॉर सम अल्टीरियर मोटिव। अगर कोई आप विल क्रिएट कर रहे हो तो वो फ्रॉड विल होती है, शैम विल होती है। अब ये जो कैटेगराइजेशन है ये लॉ में कहीं नहीं दी है, बट आई वांटेड टू शेयर हियर बिकॉज ये कुछ एक टर्मिनोलॉजीज हैं जो जनरली यूज की जाती हैं in the legal language. So I wanted to share these with you. How a will can be cancelled or revoked. Making a new will revokes the previous one. अगर आपको कोई अलग से जाकर रजिस्टर, ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई विल रजिस्टर करा दी अब उसको पहले आप रजिस्ट्रार के बाद जाके कैंसिल कराओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। जैसे ही आप नई विल बना दोगे पुरानी वाली ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। देयर इज नो प्रोविजन फॉर कैंसिलेशन ऑफ विल अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। आपको विल को जाकर कैंसिल कराने की कोई जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू मेक अ न्यू विल, आपका प्रीवियस विल विल ऑटोमेटिकली बी रिवोक्ड। डेट ऑफ विल देखा जाता है, जो भी लेटेस्ट विल होती है हमेशा वही एग्जीक्यूट की जाती है, पुरानी सारी विलें अपने आप रिवोक हो जाती हैं। डिस्ट्रॉइंग द विल, टीयरिंग, बर्निंग और डैमेजिंग द विल विद इंटेंट टू रिवोक इट। अब ये सब काम टेस्टेटर ही कर सकता है। अगर मैंने विल बनाई है तो मैंने ही उसको मैं फाड़ के फेंक दूंगी, मैं जला दूंगी, विल खत्म, वहीं पे रिवोक हो जाएगी। लेकिन ये मैं कर सकती हूँ, मेरी बनाई हुई विल को अगर कोई और फाड़ रहा है तो दैट इट इज नॉट रेवोकेशन ऑफ विल। ओनली आई कैन डू दैट, ओनली द एग्जीक्यूटर कैन डू दैट। कोर्ट ऑर्डर इफ प्रूवन फ्रॉडुलेंट, coerced or forged, the court can declare it void. मान लीजिए टेस्टेटर है जिसने एग्जीक्यूट किया है विल, उसकी डेथ हो गई है, और अब वो जो विल है जो उसने बनाई है वो कोर्ट में गई और डिस्प्यूटेड है, और कोर्ट में जो भी एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड आए हैं उससे लग रहा है कि नो, ये जो विल है ये फ्रॉडुलेंटली बनाई गई है, कोर्स्ड बनाई गई है, फॉर्ज्ड है, गड़बड़ है इसमें। तो कोर्ट उस जो विल है उसको रिवोक कर देगा, कैंसिल कर देगा, राइट। तो अगर टेस्टेटर खुद उसको रिवोक करना चाहता है, कुछ नहीं, वो नई विल बना दे। और वो जो नई विल है वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है। दोनों सिचुएशन में पुरानी विल रिवोक हो जाएगी। दूसरा, उसको नई नहीं बनानी है, उसको कोई विल ही नहीं चाहिए, तो जो भी बनाई उसको फाड़ के फेंक दे, जला दे, वो अपने आप रिवोक हो जाएगी। तीसरा, कोर्ट में जो है जब विल डिस्प्यूटेड है वो कोर्ट में गई, तो कोर्ट को ऐसा लगा कि ये तो भाई गड़बड़ है, ये फॉर्ज्ड विल है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। Probate and execution of a will. Probate is a legal certification by the court that a will is valid. प्रोबेट कई बार प्रोबेट कोर्ट्स होते हैं, वही जो कोर्ट्स होते हैं वो ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई जो विल हमारे सामने आई है ये एक वैलिड विल है, ये फोर्ज नहीं है, कोर्स नहीं है, और जो इसका एग्जीक्यूशन है वो भी ठीक से है, विटनेसेस के साइन सही है, एवरीथिंग इज फाइन, तो वो इस विल को वैलिड डिक्लेयर करते हैं, दैट इज अ प्रोबेट।
इट इज मैंडेटरी इन मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी विल्स। तो वहां पर कुछ अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारी अमेंडमेंट है, स्टेट अमेंडमेंट्स हैं। सो हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं और विल को लेकर, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को लेकर। सो इट इज to get a probate or a legal certificate that a will is valid is mandatory in Mumbai, Kolkata, Chennai when it is an immovable property will, right? So this is it regarding will. You don't have to. There is no mandate to register a will. अगर आपको कोई कहता है कि will को register नहीं कराओगे तो वो valid नहीं रहेगी, तो आपको गलत बोल रहे हैं। There is no mandatory provision which says that a will should be registered. It can be registered, but there is no mandate there. इफ यू रजिस्टर इट द डिस्प्यूट्स आर लेसर, बट उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, डिस्प्यूट उसके बाद भी हो सकते हैं। एक अनरजिस्टर्ड विल भी उतनी ही वैलिड होती है जितनी एक रजिस्टर्ड विल होगी, प्रोवाइडेड वो ढंग से एग्जीक्यूट हुई हो, यानी कि जो टेस्टेटर है उसने अपने होशो आवाज में अपनी मर्जी से साइन किया है, जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं उन्होंने सारी चीजें देख के उसके बाद अच्छे से साइन किया है। सो इफ इट इज एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली देन इट इज अ वैलिड विल। और कोई भी विल है आपकी रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, जैसे ही आप एक नई विल बना दोगे, पुरानी जो विल्स होती है वो अपने आप कैंसिल हो जाती हैं, रिवोक हो जाती हैं। यू डोंट हैव टू फाइल अ सेपरेट एप्लीकेशन इन अंडर द registration act to the sub registrar to get it cancelled. There is no provision of cancellation of will under the registration act. Automatic cancellation हो जाएगा जैसे ही आप नई will बनाओगे। And if you are not interested in doing that, you can tear the will, you can burn the will, and you don't want to create a new will, that's up to you. So there's complete freedom in doing that, right? So these are some of the points regarding will. I hope you learned something new about it. And if there is any other doubt, then let me know and I'll help you with that. So thank you so much for watching. Keep learning.